नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। डोईवाला में मकान में लगी आग, बुजुर्ग महिला की झुलसने से मौत। देहरादून जिले के डोईवाला थाना क्षेत्र से दुखद घटना सामने आई है। यहाँ घर में आग लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि घर का सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। वहीं आग लगने की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया। प्रेमी युगल की कोर्ट मैरिज से गांव में बवाल, युवती के परिजनों ने युवक के घर पर बोला धावा, फोर्स तैनात। हरिद्वार जिले के रुड़की के एक गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर जमकर बवाल हुआ। युवती के घर वालों ने युवक पर धावा बोल दिया। आरोप है कि युवती के घर वालों ने युवक पर परिजनों के साथ मिलकर मारपीट की और उनके घर का सामान भी तोड़ दिया। हालांकि जब हो हल्ला सुनकर आस पड़ोस के लोग युवक के घर पहुंचे तो आरोपी इन्हें देखकर वहां से फरार हो गए। गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए फोर्स तैनात की गई है। पूर्व प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतेरी को CAT से मिली राहत, सरकार को दिए तत्काल बहाली के आदेश। केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद की सर्किट बेंच नैनीताल ने प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतेरी को पद से हटाने और उनके स्थान पर विनोद कुमार सिंघल को नियुक्त किए जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ओम प्रकाश की एकल पीठ ने उनके स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से इन्हें तत्काल प्रभाव से उसी पद पर बहाल करने के आदेश दिए हैं। मुस्लिम फंड के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी, 15 दिन से कार्यालय बंद और संचालक फरार। कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में एक बार फिर मुस्लिम फंड के नाम पर लोगों को करोड़ों का चूना लगाने का मामला सामने आया है। बीते 15 दिनों से मुस्लिम फंड के संचालक के कार्यालय पर ताला लटका हुआ है और आरोपी फरार चल रहा है। फिलहाल मामले में किसी ने भी पुलिस को शिकायत नहीं की है। पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट पर हाईकोर्ट में 5 मई को होगी सुनवाई। पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। अंकिता मर्डर केस के आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के मामले में कई बार पेंच फंस चुका है। लिहाजा अब उत्तराखंड पुलिस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी है। अब मामले की सुनवाई 5 मई को होगी। चंपावत को आदर्श जिला बनाएंगे धामी, 4,884.21 लाख की सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे का आज दूसरा दिन था। शुक्रवार को सीएम ने चंपावत कलेक्ट्रेट परिसर में 4,884.21 लाख की कुल 10 योजनाओं को लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय के लिए नवनिर्मित संभागीय निरीक्षक कार्यालय का पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना का शुभारंभ किया। इस मौके पर क्षेत्र के सांसद अजय टमटा व सभी अधिकारी मौजूद रहे। चिप्स मांगने पर दुकानदार ने छात्र पर झोंका फायर, पुलिस ने पहुंचाया जेल। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में चिप्स और बिस्कुट लेने गए छात्र पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। छात्र ने दुकानदार पर फायर झोंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने छात्र के चेहरे पर दुकानदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही आरोपी से बरामद माउजर को जब्त कर लिया है। साथ ही उसके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी नौकरी की राह में मुश्किलें अपार, उत्तराखंड के युवाओं की किस्मत चमका रहा स्वरोजगार। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में गड़बड़ी, घोटाले और पेपर लीक की वजह से बेरोजगारों की फौज खड़ी है। जहां एक और सरकारी नौकरी की आस में युवाओं का समय बर्बाद हो रहा है, वहीं प्रदेश के हजारों युवाओं ने स्वरोजगार न कर न सिर्फ अपनी किस्मत बदली है बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप और स्वरोजगार के आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने हरदा पर ली चुटकी, बोले उनकी तरह 1 घंटे का मौन व्रत कभी नहीं रखेंगे। जब से भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड में कदम रखा है तब से सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, जिस पर आज खुद भगत सिंह कोश्यारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम कयासबाजी को दूर कर दिया है। इस मौके पर भगत दा कांग्रेस नेता हरीश रावत पर चुटकी लेने से भी नहीं चूके। इसके अलावा उन्होंने अपने विवादित बयानों पर भी जवाब दिया। विराट सिंह की धार्मिक यात्रा, झारखंड से अब पैदल नाप 39 किलोमीटर की दूरी। झारखंड की विराट सिंह की पदयात्रा श्रीनगर से आगे बढ़ गई है। अब तक विराट करीब 3900 किलोमीटर की यात्रा पैदल पूरी कर चुके हैं। अपने पदयात्रा के दौरान अयोध्या, काशी विश्वनाथ, उज्जैन, नीलकंठ, हरिद्वार, ऋषिकेश के विभिन्न मठ मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। अब विराट 4 धाम और उनके रूट पर पड़ने वाले मंदिरों के दर्शन करेंगे। केंद्र बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा देश भर से चुने जाएंगे 50 नए डेस्टिनेशन, उत्तराखंड भी बनाए जगह। केंद्र रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट इन दिनों अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में अजय भट्ट खटीमा पहुंचे। यहाँ उन्होंने केंद्रीय बजट पर बात की। इसके साथ ही भट्ट ने उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने पर भी जोर दिया। नकल माफिया बन गए थे कैंसर, एंटी कॉपिंग लॉ के जरिए करनी पड़ी सर्जरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नकल विरोधी कानून लागू किए जाने के बाद चंपावत के युवाओं द्वारा आयोजित अभिनंदन और आभार रैली में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देगी। जोशीमठ पर पड़ा दबाव तो हो सकता है खतरा, चारधाम यात्रा में ये समस्याएं होंगी बड़ी। उत्तराखंड में अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार की चारधाम यात्रा राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती के रूप में होगी। साल 2022 में हुई यात्रा के दौरान जितनी फजीयत उत्तराखंड सरकार और पूरे सिस्टम की हुई वो किसी से छुपी नहीं है।
वहीं इस बार यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या भी डबल आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऊपर से जोशीमठ में दरारों की बात हो या फिर स्वास्थ्य और दूसरी अवस्थाओं का मुकम्मल होना, ऐसे में साल 2023 की चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराना बड़ी चुनौती है। चवन्नी ने हरिद्वार पुलिस को दिया चकमा, थाने से फरार। कनकल थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी की लापरवाही के चलते एक बार फिर कनकल थाने की सुरक्षा व्यवस्था में सीन लगाते हुए चोर फरार हैं, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम में फरार चोर की तलाश में जुटी हुई है। यात्रा रूट पर सीमित संख्या में चलेंगे घोड़े खच्चर। स्थानीय लोगों के लिए सड़क किनारे दुकान लगाने की मांग। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे स्थानीय लोगों के लिए दुकानें लगाने की मांग की है। कारोबारी से 35 लाख की धोखाधड़ी मामले में मुकदमा दर्ज, चरस तस्कर गिरफ्तार। सीकर थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्षेत्र के एक थोक कारोबारी से 35,10 लाख रुपए की रकम हड़प ली गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी ओर मामले में ज्वालापुर पुलिस ने एक चरस तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। चोरी की घटनाओं में शामिल 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की 3 अलग अलग मामलों में अंजाम देने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया है। लक्सर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि लक्सर के लोगो कॉलोनी निवासी प्रखर श्रीवास्तव 18 फरवरी को अपने घर से कई बार गए हुए थे। इसी बीच अज्ञात चोरों ने घर में लगी LED चोरी कर ली। 22 फरवरी को घर वापस लौटने पर उससे चोरी की जानकारी हुई, जिस पर उन्होंने मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस को तहरीर दी थी। गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज। सीडीओ ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र प्रस्तावित है, जिसको लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। गुरुवार को चमोली सीडीओ ललित नारायण मिश्र भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर पहुंचे, जहां विभागीय अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को परखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में शून्य हुई कोरोना मरीजों की संख्या, एक हफ्ते से नहीं आया एक भी एक्टिव केस। उत्तराखंड में पिछले एक सप्ताह से कोविड-19 का एक भी सक्रिय मरीज सामने नहीं आया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खुशी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भले ही प्रदेश में कोरोना का एक भी सक्रिय केस ना हो, लेकिन मौसम को देखते हुए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूर पहने। साथ ही जिन लोगों ने टीकाकरण का कोर्स पूरा नहीं किया है, वे समय पर अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। आयोग ने खत्म किया युवाओं का इंतजार, भर्ती परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। पेपर लीक विवादों के दौरान लटकी हुई उत्तराखंड रैंकर्स भर्ती का परिणाम आखिरकार बृहस्पतिवार को जारी हो गया। लंबे समय से युवा इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। मेरिट में जो संशोधन हुआ है, उस हिसाब से चुने गए नई उम्मीदवारों के लिए अलग से शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। प्रमोशन की रैंकर्स भर्ती परीक्षा प्रदेश में आखिरी परीक्षा। इस तरह की परीक्षा बाद में नहीं होगी, लेकिन UKSSC के पेपर लीक होने के बाद यह परीक्षा लटक गई थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से सब कांस्टेबल के लिए फरवरी 2021 में परीक्षा कराई थी। यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के लिए 20 मार्च के बाद शुरू होगा पंजीकरण। जाने कब खुलेंगे कपाट। 3 दिन में केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के लिए 84,000 से अधिक तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। बृहस्पतिवार को लगभग 20,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया। 20 मार्च के बाद यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए पंजीकरण शुरू हो सकता है। नवरात्र में मंदिर समितियों की ओर से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी। इसके बाद ही पर्यटन विभाग दोनों धामों के लिए पंजीकरण शुरू करेगा। अभी तक केदारनाथ के लिए 46,225 और बद्रीनाथ के लिए 37,841 पंजीकरण हो चुके हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी, लोगों से मिले, युवाओं का बढ़ा उत्साह। अक्सर अपने जिला भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री सुबह की सैर पर निकलने के दौरान आमजन से मिलते हैं। सीएम धामी ग्राउंड पर गुड गवर्नेंस की रियलिटी चेक करते हैं। अपने चौपात भ्रमण के दौरान शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों से बातचीत कर विकास कार्यों को लेकर फीडबैक लिया, साथ ही आमजन की समस्याओं को भी जाना। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।